अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, आम इंतखाबात का इनेकाद महज 14 दिन की दूरी पर है और ऐसे में सियासी गहमा गहमी अरूज पर है। सियासी जमातों के काबिरीन अपनी अपनी भरपूर इंतखाबी मुहिम का जहां आगाज कर चुके हैं, वहीं अपने सियासी मुखालफिन को जेर करने के लिए तनकीद और इल्जामात की बौछार भी हम देख रहे हैं कि जारी है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो अपने जलसों में मौजूद शुरका को इस बात पर कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए तो वो अपने सियासी मुखालफिन को इंतकामी सियासत का निशाना बनाएंगे, जो वो हमेशा करते आए हैं। लिहाजा इंतकामी सियासत के खात्मे के लिए लोग बिलावल को वोट दें। बिलावल भुट्टो के इल्जामात का जवाब देने के बजाय मुस्लिम लीग नून की क़यादत बिलावल को तहजीब से पेश आने के मशवरे और बिलावल भुट्टो के इल्जामात का जवाब ना देने को पार्टी पॉलिसी करार दे रही है। अगर हमारी हालिया सियासी तारीख पर नजर दौड़ाएं तो आम इंतखाबात 2024 हर लिहाज से अनोखे हैं। इन इंतखाबात में मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को टेक्निकल नॉकआउट कर दिया गया है, तो दूसरी जानिब इक्तदार में आने का दावा करने वाली जमात के मंशूर का अभी तक कुछ अता पता ही नहीं है। इन इंतखाबात में सियासी जमातें अपनी माजी की कारकर्दगी पर वोटर को कायल करने में बुरी तरह नाकाम नजर आती हैं। ऐसे में घर जले किसी का और हाथ सेके कोई के मिस्दाक ये सियासी जमातें इक्तदार की कुर्सी के हसूल के लिए आजाद उम्मीदवारों से आस लगाए बैठी हैं। बिलावल भुट्टो का कहना है कि वो आजाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बनाना पसंद करेंगे। तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अलीम खान का यह दावा है सामने आया है कि तहरीक इंसाफ के बहुत से उम्मीदवार उनके साथ राब्ते में हैं, जो सीट जीतने की सूरत में उनकी जमात में शामिल हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के आदादो शुमार के मुताबिक आम इंतखाबात में कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों पर 11,785 उम्मीदवार खड़े हैं, जो कि पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख में आज़ाद उम्मीदवारों की सबसे बड़ी तादाद है। इन बड़ी सियासी जमातों का ख्याल यह है कि इतनी बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवारों का इंतखाब में हिस्सा लेना इनके लिए खुशाइंद है, क्योंकि मुल्क की मकबूल तरीन सियासी जमात के टेक्निकल नॉकआउट के बाद ये जो सियासी जमात के उम्मीदवार हैं, आज़ाद हैसियत में इंतखाबात जीतने की सूरत में ज़्यादातर उम्मीदवार धौंस, धमकियों या फिर लालच के एवज दीगर सियासी जमातों में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे, जिससे अवाम में गैर मकबूल सियासी जमातों को हुकूमत बनाने का मैंडेट मिल जाएगा। सियासी माहिरीन का कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो ये अवाम के वोटों की बेतौकीरी होगी और अवाम का इस जमहूरी अमल से बिल्कुल एतबार उठ जाएगा। इस खतरे को भांपते हुए तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार और मारूफ कानूनदान सलमान अकरम राजा ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से पीटीआई उम्मीदवारों को आज़ाद उम्मीदवार करार देने का जो फैसला लाहौर हाईकोर्ट का जो फैसला है वो लाहौर हाईकोर्ट में हमने देखा है कि चैलेंज कर दिया है। क्या बल्ला छिन जाने के बाद तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में ही इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं या फिर पीटीआई के टिकट पर? क्या पीटीआई से बल्ले का निशान 5 साल के लिए गया है या फिर ताहयात गया है? इन तमाम तर कानूनी उमूर पर और कुछ बहुत से सियासी मामला इस वक्त हैं मुल्क में जो ऑन गोइंग है, उन पर भी बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और सीनियर माहिर कानून और आइन हैं जनाब एतजाज एहसन साहब ने। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। मैं एतजाज एहसन साहब, जैसे मैंने इब्तदाई में कहा, कुछ इशूज़ हैं जिन पर आपसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन सबसे पहले सर बड़ी कयास राइयों का एक सिलसिला था कि एतजाज एहसन साहब क्या अब पीपल्स पार्टी के साथ हैं, पीपल्स पार्टी के साथ नहीं हैं, लेकिन आई थिंक वो कयास राइयाँ खत्म हो गई जब बिलावल भुट्टो साहब का जो लाहौर का जलसा है, ना सिर्फ आप वहां मौजूद थे बल्कि आपने खिताब भी किया। लतीफ खोसा साहब का सर कहना था कि मैं पीटीआई में आ गया हूं तो बस समझे एतजाज एहसन भी आ गए हैं, मगर आप तो सर पीपल्स पार्टी के जलसे में ये दोबारा से नजर आए, तो दूरियां थी सर कोई पीपल्स पार्टी के साथ जो खत्म हो गई हैं, ये क्या मामला थे? नहीं, मैं पीपल्स पार्टी में मैंने किसी वक्त किसी एक लम्हा भी नहीं कहा कि मैं किसी और जमात में जा सकता हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि अगर मैं करीब तर मेरे ज़हन के कोई और जमात पीपल्स पार्टी के अलावा थी तो वो इमरान की पीटीआई थी। इमरान के साथ एक कंफर्ट लेवल है, 60 साल से हम साए हैं, 60 साल से दोस्ती है। आई नो हिम। जब वो मेरे से चूँकि 5 साल छोटा है तो वो वी वर नेबर्स, हम साए थे और जमान पार्क में, और इसलिए मुझे वो कंफर्ट तो है। और बात भी की उसने इमरान ने तो जलसों में कहा कि और पब्लिकली कहा कि एतजाज एहसन हमारे साथ आना चाहिए। पर मैं आपको ये बताऊं, मेरी अब उम्र नहीं है पार्टी चेंज करने की। पार्टीज में मैंने इमरान को भी कहा मेरी उम्र नहीं है अब 8वीं दिहाई में आके बंदा फिर पार्टी चेंज करे, इस कल्चर को ही खत्म होना चाहिए। पर मैं आपको बता रहा हूँ, आई एम इन द पीपल्स पार्टी। ये भी एक डेफिनेट एक हकीकत है और अटल हकीकत है, लेकिन इसके साथ एक अटल हकीकत ये भी है कि इमरान के साथ 60 साल गुजरे हैं, दोस्ती है। मैं दोस्ती इतनी गहरी दोस्ती को नहीं छोड़ सकता। और फिर अगर उसके साथ जुल्म होगा
और यही देखे ना, अब उससे निशान ले लिया उसकी पार्टी और कहते हैं हाथ दोनों पीछे बांध के और कहते हैं कि तुम लड़ो इलेक्शन। ये तो तबाही कर दी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और सुप्रीम कोर्ट ने। इससे मैं आपको एक दो चीजें से बता दूं, आप देखें इससे कितना बड़ा नुकसान हुआ है और किस किस का हुआ है। जब आप निशान ले लेते हैं तो जो अनपढ़ वोटर है, ये अनपढ़ वोटर के लिए होता है, ये अमेरिका बरतानिया में नहीं होता, ये होता है अब हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, कि अनपढ़ वोटर नाम नहीं अपने कैंडिडेट का 20 नामों में निकाल सकता, उसको कहते हैं सेब तुम्हारा निशान है, तीर तुम्हारा निशान है। अब वो ये निशान किसका हुआ फिर? ये पार्टी का ना हुआ, ये असल में वोटर का है। हम कहते हैं जी पार्टी का निशान, पार्टी का निशान, कोई पार्टी का निशान नहीं, ये वोटर का है और खासकर अनपढ़ वोटर का। अब 70% नाखानगी हमारे यहाँ, इसका मतलब है कि कोई 6 करोड़ में से आपने को 5 करोड़ वोटर को बिल्कुल ही ना देंदा कर दिया, ना खानदा कर दिया, उसके पास राइट ही नहीं रहा। अब कसूर ये जो बताते हैं क्यों किया कि जी जो इलेक्शन कमीशन थी इनकी अपनी इंट्रा पार्टी इलेक्शन जी, जो एक पार्टी ने रूल आइन दिया हुआ था अपने आप को, उसकी खिलाफ वर्जी करते रहे। चलो दो चीजें देखें, एक अगर 10-12 ओहदेदार अशखास एक गलत काम करते हैं, गलत काम करते हैं, नहीं उनको समझ आता सही, जो भी वो गलत काम करते हैं, उसकी सजा आप 5 करोड़ को दे सकते हैं। हाँ। जबकि आप एक वोट भी इलेक्टोरल लिस्ट से, फहरिस्त से, वोटर्स फहरिस्त से एक नाम भी नहीं निकाल सकते बगैर उस शख्स को नोटिस दिए, शो कॉज नोटिस लिए, उसका जवाब लिए, उस पे उसके खिलाफ गवाह पेश करके, दस्तावेजी सबूत लाके, उस पे जिरा होके 1-1.25 साल लगता है आपको एक नाम कटवाने के लिए किसी का। अगर यहाँ ये सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं ख्याल आया कि आप पार्टी का सिंबल नहीं ले रहे, आप 5 करोड़ आदमियों को ना खानदा कर रहे हो। इलेक्शन जनरल बात आप कर रहे हैं ना पार्टी सिंबल वाली, इस पर मैं तफसील से आपसे बात करती हूँ थोड़ा सा आगे चलकर, क्योंकि ये बात क्या यहाँ पर रुक गई है, ये भी आज जो एक मुकालमा हुआ है शोएब शाहीन साहब का इलेक्शन कमीशन में, उसके बाद फिर एक और पेंडोरास बॉक्स भी खुलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आपने अपनी गुफ्तगू में एक जगह पर कहा कि अगर जुल्म होगा उसके साथ, इमरान खान के साथ, तो आपने कहा कि आप खामोश नहीं रह सकते। सर, इस जुल्म के सिलसिले का आगाज जब हुआ था तो आपकी जमात, जो आप कह रहे हैं कि उम्र के इस हिस्से में आप नहीं छोड़ सकते, वो हुकूमत में थी। सर, बिलावल भुट्टो साहब वजीर खारजा थे। हमने देखा कि उस वक्त तो किसी किस्म की ह्यूमन राइट वायलेशन के खिलाफ पीपल्स पार्टी ने कोई आवाज नहीं उठाई, बल्कि मुस्तफा नवाज खोकर साहब की आवाज उठाने पर उन्हें पार्टी से अलहदा होना पड़ा। तो सर, आपको नहीं लगता कि उम्र का कोई भी हिस्सा हो, अगर कोई गलती पर है तो फिर या तो उन्हें कॉल आउट करना चाहिए या अलहदा होना चाहिए? पीपल्स पार्टी के इस रद्द अमल को, इस रवैये को, जो कुछ हो रहा है मुल्क में, उसको, उस पर क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? इसमें 2-3 चीज़ है। एक तो पहली तो बात यह है कि बिलावल, चेयरमैन बिलावल ने ये एक इंटरव्यू में और परसों मेरे साथ, मैं भी साथ था उस उनके, और तकरीर जो की, और उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वो छोड़ना चाहते थे, और उन्होंने बहुत सारे घनाओने अज़ाइम शरीफ ख़ानदान के, उनके वो उनसे वाकिफ़ है। पर उनके वालिद आसिफ जरदारी साहब ने ये कह दिया, कहा कि मैंने उनको ये कमिटमेंट की थी उनसे कि आपकी गवर्नमेंट जितनी देर चलेगी हम ना उसको गिराएंगे ना उसको छोड़ेंगे। तो एक ये थी। दूसरी बात ये है कि बिलावल अब जो बात कर रहे हैं वो क्लियरली बात, और साथ एक्सपोजर कर रहे हैं इनका नून लीग का, वो इसमें कोई हमारी तरफ से कोई बात माने नहीं है कि हम इसकी मुखालफत ना करें, किसी की कैद में रखे जाने की, या किसी को ये निशान गैर आईनी तौर पे वापस हो जाने की। और इस पे बहुत सारे हमारे लोग ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो आईनी है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो वो उन्होंने कानून और आइन डिक्लेयर कर दिया है, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। मैं एक हूं
जो मैं कहता हूं, मैं दलील से कहता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस कदर गलत है कि कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि ये इस कदर गलत। आप निशान लेके पार्टी को भी मुंतशर कर रहे हैं और वो मुंतशर पार्टी कोई उसकी हैसियत ही कोई नहीं रहती। कौमी असेंबली में भी जाके उसको ख्वातीन की सीटों में कोटा नहीं मिलना है। अच्छा सर, आपने हर चीज इन्होंने कर दी है। सर, पार्टी मुंतशिर है या पार्टी तहलील हो गई है? शोएब शाहीन साहब का आज मुकालमा हुआ इलेक्शन कमीशन में दौरान समाअत। वहां पे एक मेंबर जो थे KPK के, उन्होंने कहा जी कि आपने हमारी पार्टी को जो है वो 5 साल के लिए तहलील कर दिया, जिसके जवाब में एक मेंबर ने इलेक्शन कमीशन के कहा कि ताहयात ना वो कर दिया, तहलील कर दिया, 5 साल के लिए तहलील नहीं किया। तो थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर दें पार्टी का इस वक्त स्टेटस क्या है, पार्टी क्या एज ए रजिस्टर्ड पार्टी एग्जिस्ट करती है, नहीं करती है, तहलील है अगर तो कितने अरसे के लिए तहलील है? अब तो ये भी एक कंफ्यूजन हो गई है। ये भी एक बड़ी सितम ज़रीफी है। हाँ। ये बड़ी सितम ज़रीफी है। इन्होंने रास्ता, ये राजा सुल्तान ने ऐसा निकाला है कि वो पार्टी कानून में है, उसका कुछ नहीं कर सकता। राजा सुल्तान अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी को तहलील नहीं कर सकता, वरना इसने तो गर्दन मचोड़ दी होती। ये पार्टी PTI पार्टी है, वो डिसॉल्व हो सकती है, तहलील की जा सकती है, खत्म की जा सकती है सिर्फ आर्टिकल 17 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन। उसके तहत पहले वफाकी हुकूमत के पास इतना मवाद आना चाहिए कि वो साबित कर सके 2 चीजें, कि एक ये पार्टी मुल्क के खिलाफ कर रही है या ये पार्टी किसी हॉस्टाइल कंट्री, किसी दुश्मन मुल्क के साथ मिलके और पाकिस्तान में सियासत बढ़ा रही है। अब ये 2 चीजें हैं जो साबित करनी कोई आसान तो नहीं है। अब ये मिलिट्री कोर्ट्स में सबूत नहीं, अगर 9 मई को ये बना लें, वो मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं, ये सबूत आपको सुप्रीम कोर्ट में देना है और सुप्रीम कोर्ट उस पर ट्रायल करती है। नेशनल अवामी पार्टी 1974 में डिक्लेयर हुई थी, डिसमिस हुई थी और उसमें ट्रायल को साल लगा था और गवाह जिरा सब कुछ। फिर ये इन्होंने क्या किया, ये इन्होंने एक रास्ता ढूंढा कि निशान ले लो, निशान ले लो, तो वो तहलील नहीं होती, वो हकीकत में है पार्टी, पर वो मुंतशर हो गई, वो मुंतशिर हो गई है। तो मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आके एक दो बातें इसी इशू से जुड़ी कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स थे अब वो आज़ाद हैं या वो अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स हैं? क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब जो एक प्ली लेकर गए हैं लाहौर हाई कोर्ट में, उससे तो वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आज़ाद नहीं हैं, हम PTI के ही कैंडिडेट्स हैं, बेशक हम अलग अलग निशान से इलेक्शन कंटेस्ट करें। तो इसकी क्या लीगल स्टैंडिंग है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहे।